Hello guys and welcome back to the channel. Today we are going to do the chapter 8 of 12th standard, that is electrostatics. इसके हम लोग sums करने वाले हैं. काफ़ी सारे sums हैं, तो video can be in 2 or 3 parts. Okay, so let us start with the sums. So the numerical begins from question number 3. So let us start from question number 3. Okay, I'll read the question that will be displayed over here and let us put the date of it. A dipole with its charges minus q and plus q located on at a point 0 minus b0 and 0 plus b0. So there are two coordinate system, 0 minus b0 and दूसरा है 0 plus b0. तो यहाँ पर क्या रखा है, पहला माइनस q, मतलब इस लोकेशन पे माइनस q रखा है, इस लोकेशन पे प्लस q रखा है. तो अगर इसको मैं नंबर लाइन में चलो शो कर देता हूँ फटाफट पहले तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है और मुझे इंटरेस्ट वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस देखेंगे क्या कैसे करना है. तो आई जस्ट ड्रॉ दिस. ये हो गया मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव एक्स और ये हो गया मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस. ओके, दिस इज प्लस वाई माइनस वाई, दिस इज प्लस एक्स. जेड यहाँ पे कहीं तो आएगा. ये कोऑर्डिनेट मिलेगा कहाँ, माइनस बी और प्लस बी. यहाँ कहीं पर देखो माइनस बी मिलेगा, उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे ऊपर मिलेगा प्लस बी. प्लस बी पे हमने रखा है प्लस क्यू और माइनस बी पे रखा है माइनस क्यू. तो इट इज़ लाइक टू चार्जेस आर प्लेस्ड. ओके, और उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बी ऊपर बी नीचे, मतलब ये टोटल डिस्टेंस 2b है. ठीक है. अब तो मैं अगर डाइपोल का डेफिनेशन पता है तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डाइपोल. तो ये एक डाइपोल जैसा काम कर रहा है, जिसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है. तो जो P होगा डाइपोल मोमेंट वो इस तरफ डायरेक्टेड होगा. ओके, तो इससे हमें इतने सारे डेटा मिल जाते हैं. अब आगे देखते हैं. इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू YZ प्लेन. अब YZ प्लेन है कहाँ, ये सामने जो दिख रहा है ये कौन सा प्लेन है, ये XY प्लेन है. तो YZ के लिए यहाँ पर एक Z एक्सिस पहले बना देता हूँ मैं. ठीक है, ये Z एक्सिस है, कौन सा वाला, प्लस वाला. तो अब ये समझ में आ रहा है, ये वाला जो प्लेन है, ये Y और Z वाला, इस प्लेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. अब उसको समझने के लिए पहले देखते हैं. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे दिखाते हैं. अगर मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बताते हैं. पर ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस तो ये तो फील्ड की डायरेक्शन है, पर इसका जो सरफेस है जहाँ से ये निकल रही है वो सरफेस कहाँ पर होता है, इसी को परपेंडिकुलर. ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ऐसे परपेंडिकुलर है और यहाँ से लाइन निकल रही है, वो होती है इलेक्ट्रिक लाइन्स. दैट इज व्हाट योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर. ओके, तो ई और जो सरफेस है वो 90 डिग्री पर होता है. ठीक है ना. तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि देयर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कहाँ पर रखा है, YZ प्लेन में रखा है. तो YZ प्लेन में एक सरफेस रख देते हैं पहले. ये देखो ऐसा होगा ये सरफेस. ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं ताकि ये इसमें भी इंक्लूड हो जाए ऐसा. तो ये सरफेस कहाँ पर है, ये सरफेस है Y और Z वाले प्लेन में. तो अगर इस एक्सिस को तुम सामने इमेजिन करोगे तो ये तुमको ऑलमोस्ट ऐसा सीधा दिखेगा. नाउ वेयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी इन परपेंडिकुलर वे. तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, नाउ याद रखो ये प्लेन इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होती है, इस तरफ भी होती है ना. हमको खाली सरफेस से परपेंडिकुलर ही होना है. तो सरफेस से परपेंडिकुलर इधर भी तो है और पीछे भी है, राइट है. तो इट इज़ लाइक ऐसा एक शीट है, इस तरफ भी E है और इस तरफ भी E है. इतना डेटा अपने को गिवन है अभी तक. अब देखते हैं ए में क्या पूछा है अपने को. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, पहला पूछा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या, E इंटू, ये एक्स एक्सिस पर है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, आई कैप लिखूंगा. ठीक है, प्लस आई कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है. दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई एक्सिस पर भी है ना, क्यों, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी है. या अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है
तो यहाँ पे कहीं पे क्या रहेगा, एक नेगेटिव एक्स भी रहेगा और नेगेटिव एक्स की तरफ भी ये डायरेक्टेड है, क्योंकि सीधे शीट पे दोनों तरफ हो सकता है। तो इट इज़ प्लस और माइनस आई कैप, ठीक है। प्लस भी पॉसिबल है, माइनस भी पॉसिबल है, ये डायरेक्शन है ई के लिए। अब आगे देखते हैं, हाउ मच टॉर्क वुड द डाइपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ओके, डाइपोल का टॉर्क बताना है। डाइपोल यही जो हमने बात किया था अभी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्केलार्स में लिखोगे वो तो पी डॉट ई बन जाएगा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू पी इंटू ई, बट ये पी रहता क्या है, पी होता है क्यू इंटू इनके बीच का डिस्टेंस। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, ये बी इधर और बी इधर, दैट इज 2b टाइम्स ऑफ ई। ये है अपना टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू है q 2b टाइम्स ऑफ ई, इतना टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगा। पर अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की भी, कौन से डायरेक्शन में करेगा। तो डायरेक्शन किससे डिसाइड होता है, इससे डायरेक्शन डिसाइड होता है ना। तो अब देख लो कौन सा वाला देख लेंगे, पहले ये वाला डायग्राम देख लेंगे, ऐसा वाला, जब ये ई है, ठीक है। तो p कहाँ पे डायरेक्टेड है, y एक्सिस पर डायरेक्टेड है, यानी कि p ऐसा डायरेक्टेड है ऊपर की तरफ, और e पॉजिटिव x की तरफ डायरेक्टेड है, इस तरफ e, ठीक है। ये e है, ये p है। p क्रॉस e का मतलब हमको p से टर्न मार के कहाँ पे जाना है, e पे जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। और किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो होता है उसका डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, उसका डायरेक्शन मिलता है राइट हैंड स्क्रू रूल, बराबर। तो अब राइट हैंड स्क्रू रूल यहाँ पे अप्लाई करो। P क्रॉस E मतलब हमें ऐसे टर्न करना है ना, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर जा रहा है तो उसको शो करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा एक बना सकते हैं। ये कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव z एक्सिस है, ठीक है। और बोर्ड के अंदर जा रहा है तो उसको दिखाने का सिंबल क्या होता है, क्रॉस। नाउ नेगेटिव z को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, k कैप के साथ पर माइनस साइन के साथ। तो जब P क्रॉस E करेंगे तो रिजल्टेंट है अंदर, मतलब नेगेटिव z पर, नेगेटिव z का मतलब नेगेटिव k, ये हो गया एक। बट E का एक और डायरेक्शन था ना, इस तरफ भी तो था। तो वो वाला डायग्राम दिखेगा कैसा, यहाँ पर तो P रहेगा ही, और E इधर बनाने का, यहाँ पर इधर पे E की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज E दोनों तरफ है। अब इसमें P क्रॉस E करके देखो, इसका P क्रॉस E किधर है, ऐसा है ना, ये बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर आने का मतलब इसी का उल्टा, मतलब कौन सा एक्सिस, प्लस z एक्सिस। और इसको शो कैसे करते हैं, सर्कल में डॉट। तो टॉर्क पॉजिटिव z एक्सिस में आएगा इस डायग्राम के हिसाब से, z का मतलब है k, तो इट इज प्लस k, ऑलराइट। तो आई हैव अ टॉर्क व्हिच कैन बी आइदर ऑन प्लस k और माइनस k, मतलब द टॉर्क इज अलोंग, क्या बोल सकता हूँ मैं, टॉर्क कौन से डायरेक्शन में अलाइंड है, टॉर्क अलाइंड है प्लस और माइनस z के डायरेक्शन में। ये प्लस माइनस के मैंने खाली डायरेक्शन के लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख सकते हो कि टॉर्क इतना एक्ट होता है, पर वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है, इट कैन बी ऑन प्लस z एक्सिस और माइनस z एक्सिस। ओके, सो हाँ, दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज। इतनी सारी चीज़ें इसमें पूछी थी, ये हमने सॉल्व कर दी है, A and B, राइट। तो दैट फिनिशेज योर दिस क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें 3 चार्जेस है, माइनस क्यू, कैपिटल क्यू, माइनस क्यू, ओके। और आगे क्या है, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इक्वल डिस्टेंस है तो इसके बीच में डिस्टेंस इमेजिन कर लो r, ठीक है। इनके बीच में भी डिस्टेंस इमेजिन कर लो r, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2r। अब आगे, if the potential energy of the system is of the 3 charges is 0, then what is the ratio of q by q? okay, तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि q बाई q कितना होगा। ओके, कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो निकालना है। तो अभी देखो सिंपल है ये बहुत, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, सिंस
पोटेंशियल एनर्जी U, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते टाइम जितने चार्ज होते हैं वो हर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो सब टर्म्स यूज होगा। तो सब टर्म्स का मतलब क्या, ये दोनों टर्म्स और पहला और आखिरी टर्म, ये सब कुछ आने वाला है। तो तीनों लिखेंगे, तीनों का ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल। चलो अब मैं टोटल करके पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ। सो टोटल क्या होगा 1/4πε0, ये तो सब में कॉमन ही आने वाला है। ये दोनों देख लेते हैं, तो ये है -q + q अपॉन r, पहला टर्म खत्म। दूसरा ये दोनों है प्लस -q + q अपॉन r, इनका मल्टीप्लिकेशन भी वही है, डिस्टेंस है r। अब ये दोनों देख लेते हैं, तो इट इज़ प्लस, तो इट इज़ -q × -q अपॉन 2r, बराबर, -q अपॉन 2r। बट डेटा क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और 0 क्या, ये इनका मल्टीप्लिकेशन है ना, और मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब कोई एक टर्म 0 होता है। अब ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को पता है 9 × 10⁹, तो दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 0। देयरफॉर इसमें देख लो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2qq अपॉन r, ये बन जाएगा +q² अपॉन 2r इक्वल टू 0। ये नेगेटिव वाला टर्म उस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा qq अपॉन r इज इक्वल्स टू q² अपॉन 2r 2। ठीक है, ये उस तरफ गया, या पॉजिटिव बन गया। क्या क्या कैंसिल होता है, ये r और ये r कैंसिल हो गया, ये एक q और एक q कैंसिल हो गया। हमको चाहिए था q/q, तो ये वाला q नीचे आ जाएगा, तो इट इज़ q/q इज इक्वल्स टू, फिर ऊपर बन गया 1, ये 2 को नीचे लेके जाओ, ये बन गया 4। ये हम लोग का आंसर। ओके, सो द रेशियो ऑफ चार्जेस कम्स आउट टू बी 1/4। तो दैट फिनिशेस योर दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अ कैपेसिटर हैज सम डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स। ओके, कैपेसिटर है जिसमें डाइइलेक्ट्रिक है, मतलब C की वैल्यू, चलो तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, C इज इक्वल टू K ε0 A/d। ये K क्या रहता है, वही डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। अब आगे, द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड देन द डाइइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। ओके, मतलब जब ये एक कैपेसिटर था, उसको तुमने सेल को लगा दिया, तो इसने क्या कर लिया, उसकी कैपेसिटी इतनी थी और इसने कोई चार्ज भी स्टोर कर लिया होगा, तो उसको लिख देते हैं इज इक्वल्स टू CV। V वॉज द पोटेंशियल अप्लाइड। अब नेक्स्ट सिचुएशन में बोल रहा है कि इसने डाइइलेक्ट्रिक हटा दिया है। अब आगे देखते हैं, द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड देन द डाइइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, द इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस stored and voltage will increase, decrease और remain constant। ओके, मतलब बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ बताना है कि ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। सो लेट अस से आफ्टर रिमूविंग डाइइलेक्ट्रिक, ये तो हो गया पहले वाला सिचुएशन। उसके बाद क्या है, रिमूविंग डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक हटाते से ही ये क्या बन जाएगा, K हट जाएगा यहाँ से, तो इट इज ε0 A/d। क्लियर, ये आ जाएगा। अब ε0 A/d ये बेसिकली क्या है, ε0 A/d है C/K, दैट इज इक्वल टू C/K। करेक्ट, तो यहाँ पे ये इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ, तो वो डिक्रीज हुआ किससे, बाय अ फैक्टर ऑफ K। तो कैपेसिटर क्या हुआ है, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ K। तो जो डाइइलेक्ट्रिक है उसी फैक्टर से ये C की वैल्यू कम हो गई, ये पहला पॉइंट है। अब आगे देखोगे, उसने बोला है स्टेट वेदर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस तो हो गया, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्टोर्ड, वोल्टेज, चलो ठीक है। तो अब चार्ज, चार्ज तो प्लेट्स के बीच में होता है, उसमें डाइइलेक्ट्रिक का तो कुछ लेना देना है नहीं। मतलब जो इनिशियल चार्ज है, इनिशियल चार्ज सपोज Q रहा होगा, फाइनल वाला भी वही रहा होगा डाइइलेक्ट्रिक हटाने के बाद। बट देखो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, तो नया वाले में क्या लिखेंगे, C'V', करेक्ट, Q' के जगह पे। अब इसमें से C और C' के बीच में अपने पास रिलेशन है, क्या है वो,
सी और सी डैश, तो सी डैश की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इट इज सी वी इज इक्वल्स टू सी डैश कैन बी रिटन एज सी बाई के, सो दिस इज सी बाई के इंटू वी डैश. व्हाट आई एम इंटरेस्टेड बेसिकली इज कि नया वाला वोल्टेज क्या है, ये जो नया वोल्टेज आया है, तो वी डैश इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, ये C और ये C कैंसिल हो गया, ये K ऊपर जाएगा, तो इट इज K टाइम्स ऑफ V. तो वोल्टेज में क्या हो गया, वोल्टेज इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ K. तो वोल्टेज बढ़ जाएगा K के फैक्टर से. दूसरा काम हो गया. तीसरा इंटरनल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड. देखो सिंस एनर्जी स्टोर्ड होता क्या है, ये होता है 1/2 CV या 1/2 CV स्क्वायर या QV, जो लेना है वो ले लो. हम लोग के पास Q और V दोनों के रिलेशंस हैं. तो ये हो गया इनिशियल वाला, इसी के साथ क्या बनेगा फाइनल वाला, U डैश इज इक्वल्स टू 1/2 Q डैश V डैश. करेक्ट है. पर अभी हम लोगों ने Q डैश की जगह पे हमको पता है क्या लिखते हैं, Q डैश की जगह पे हम लोग Q लिख सकते हैं. सो इसी को मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ. Q डैश की जगह पे Q लिख दूंगा और V डैश की जगह पे क्या लिख दूंगा, V डैश की जगह पे हम लोग K टाइम्स ऑफ V लिख सकते हैं. तो इसकी जगह पे लिख देंगे K टाइम्स ऑफ V, दैट इज U डैश. तो ये बन गया 1/2 QV. तो ये 1/2 QV इंटू K, बट 1/2 QV क्या है, U है. तो ये K टाइम्स ऑफ U आ जाएगा. ये अपना U डैश का वैल्यू, ये अपना V डैश का वैल्यू था, ये अपना C डैश का वैल्यू था. तो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस के एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ K, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, सॉरी, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K. अब नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड. चलो इलेक्ट्रिक फील्ड करना है. इधर कर देता हूँ मैं. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू V बाई डी. जो नया वाला होगा वो क्या होगा, E डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन डी, क्योंकि डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा है ना, खाली डाइलेक्ट्रिक बदल रहा है, राइट. देयरफॉर E डैश इज इक्वल्स टू, V डैश की वैल्यू तो पता ही है ना अपने को, V डैश क्या है K टाइम्स ऑफ V बाई डी. बट V बाई डी क्या होता है, ओरिजिनल होता है, दैट इज K टाइम्स ऑफ E. ठीक है. तो इसमें भी क्या बोलोगे कि जो फाइनल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ K. ऑलराइट. तो ये थोड़ा कंपैरेटिव सम्स है कि डाइलेक्ट्रिक निकालने के बाद, ऐड करने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट. ओके, सो दैट फिनिशेस योर क्वेश्चन नंबर 5. देख लेते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 कैपेसिटर के ऊपर है वापस से. ये फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल difference that must be applied across the parallel and series combination. Okay, parallel and series combination. Parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1/2, so that the energy stored in these two charges becomes the same. Okay, तो क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं. Calculate, find the ratio of potential differences that must be applied across the parallel and series combination. तो parallel and series combination, ठीक है. वोल्टेज, क्या वोल्टेज अप्लाई करना है, और दो कैपेसिटर्स है और एक और कंडीशन दी हुई है, so that the energy stored in these two cases becomes the same. यानी कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड रहेगा ना, सीरीज में और पैरेलल में, वो सेम रहेगा. तो ये अपने को गिवन है. अब आ जाते हैं सिंपल. C1 C2 दो कैपेसिटर्स दिए हुए हैं. C1 C2 सीरीज में क्या होता है और पैरेलल में क्या होता है. तो देखो सीरीज में कैपेसिटर के साथ क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. जो रेजिस्टेंस का पैरेलल होता है वही कैपेसिटर का सीरीज में होता है. तो व्हेन द कैपेसिटर्स आर इन सीरीज वी विल गेट दिस. Therefore, इसमें से CS का वैल्यू क्या होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ये दो अगर कैपेसिटर है तो दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू बी यूज्ड,
राइट है। तो ये आ गया अपने को CS का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे अपने को एक और चीज़ दिया हुआ है, C1 और C2 का रेशियो कितना है 1/2, मतलब C1/C2 इज इक्वल टू 1/2, C1/C2 इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 2C1। ये हम लोग को आगे काम में आने वाला है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो जो सेकेंड कैपेसिटर है वो फर्स्ट वाले का डबल है। अब आ जाओ इधर, देयरफॉर CS इज इक्वल्स टू C1, C2 की जगह पे क्या लिखोगे 2C1 अपॉन C1 प्लस फिर से C2 की जगह पे 2C1 लिखोगे, ये बन जाएगा 2C1 का स्क्वायर अपॉन, ऑलराइट, एक C1 कैंसिल हो गया, 2/3 C1 आ गया। ये आ गया किस में, सीरीज में। ऐसे ही पैरेलल में, पैरेलल तो बहुत आसान है, जब कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, सिंपल। ओके, तो C1 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ और C2 को लिख देता हूँ क्या 2C1, मतलब ये कितना आता है 3C1 आता है। तो पैरेलल में 3C1 है और सीरीज में 2/3C1 है। बट हमको यहाँ पे एक और चीज़ दी थी क्या, कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी ये है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2CV², ठीक है। नाउ सिंस US दैट इज UP दैट इज सीरीज में और पैरेलल में, बट इसका फॉर्मूला क्या है 1/2CV²। तो ये सीरीज के लिए हो गया, ये हो गया 1/2, पैरेलल के लिए हाफ CV² ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, पर वो सीरीज और पैरेलल के लिए अलग अलग हमने लिख दिया है। क्या कर सकते हैं, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, तो चलो CS/VS² इज CP/VP²। अब वैल्यूज भी अपने को पता ही है, यहाँ पे कौन सी, CS के जगह पे 2/3C1 लिख सकते हैं, तो 2/3C1 VS² एंड CP के जगह पे 3C1 लिख सकते हो, 3C1 VP², राइट। हमको चाहिए VP/VS, तो VP इधर है, VS को बाहर लेके चले जाओ, तो ये VP/VS का होल स्क्वायर, ये इधर डिवाइड में लेकर आओ, तो कितना बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो गया 2, ये नीचे लेकर आ जाओ, ये बन गया 9, ठीक है। एंड दिस C1 एंड C1 गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। अब अपने को चाहिए VP/VS, therefore taking square roots on both the sides, VP/VS is equals to √2/3, ऑलराइट। ये है अपना रेशियो जो अपने को आता है, ऑलराइट। तो ये हो गया कंपैरिजन टाइप का समझ, कैसे हम लोग एनर्जीज को कंपेयर करते हैं, कैपेसिटर, सीरीज, पैरेलल। तो नए नए फॉर्मूलेस क्या यूज हो गए यहाँ पे, सीरीज वाला यूज हो गया, पैरेलल वाला यूज हो गया, ये तो हमने पीछे वाले सम्स में भी यूज किया था, राइट। सो आई विल स्टॉप विद दिस क्वेश्चन नाउ फॉर दिस चैप्टर। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस सम, जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स बिलो।